नाम है हजरत हफ्सा, हजरत उमर बिन खत्ताब की बेटी हैं, वो भी उम्मुल मोमिनीन है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा है, मुसलमानों की माँ है। उन्होंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक़द्दमता अबा बकरिन, मस्जिद में नमाज हो रही है, ये बातें घर में हो रही हैं। उम्मुल मोमिनीन हजरत हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक़द्दमता अबा बकरिन, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने उम्मत की इमामत अबू बकर को अता फरमा दी। तवज्जो रखिएगा, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया ला उक़द्दिमहु, मैंने तो उन्हें आगे खड़ा नहीं किया, मैंने उन्हें अपनी उम्मत का इमाम नहीं बनाया। तो अल्लाह के रसूल फिर किसने बनाया? फरमाया बल क़द्दमहुल्लाह, उसे इमाम मेरे रब ने बनाया है। तो जो अल्लाह रसूल के फैसले हैं फिर सुभान अल्लाह, फिर उम्मती तो यही है कि खुदा रसूल के फैसले के बाद फिर मगजमारी की जरूरत नहीं रहती। अब एक बात और सुनिए जी, ये तारीखुल खमीस में है और आप सुनेंगे तो यकीनन आपका भी मन कलेजा ठंडा हो जाएगा। और हजरत मौला अली शेर खुदा का ये फरमान है, और मैंने जब ये फरमान पढ़ा तो मेरे ज़हन में तो यही बात आई कि ये बात कर ही कोई शेर दिल इंसान कर सकता है। बड़े हौसले जिगरे वाला जवाब हजरत मौला कायनात से किसी ने कहा, ऐ अली, हुजूर अलैहिस्सलाम का खानदान चला तुमसे, नबी अलैहिस्सलाम की आले पाक हो तुम, पंचतन पाक में शामिल हो तुम, शेरे खुदा हो तुम, तुम्हारे होते हुए अबू बकर सिद्दीक को मुसल्ला रसूल पर नबी अलैहिस्सलाम ने क्यों खड़ा कर दिया? तुम्हें खड़ा होना चाहिए था। मौला मुर्तजा ने फरमाया काल, आप फरमाते हैं क़द्दम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फसल्ला बिन नास अबा बकरिन। आप फरमाते हैं जब नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अबू बकर सिद्दीक को मुसल्ले पर खड़ा किया था कि वो लोगों को नमाज पढ़ाए, फरमाते हैं इन्नी शाहिदुन गैर गैबिन, मैं उस वक्त मौजूद था, गैब नहीं था, हाजिर था, गैर हाजिर नहीं था। व इन्नी लसहीहुन गैर मरीजिन, मैं सेहतमंद था, बीमार भी नहीं था। वलौ शाअ लक़द्दमनी, अगर हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने मुझे मुसल्ले पर खड़ा करना होता तो सरकार मुझे हुक्म कर देते। ये तू जो मुझे राय दे रहा है कि तुम्हारे होते हुए ऐसा क्यों हुआ? ए अली, तुम आले पाक में हो, पंचतन पाक में हो, शेरे खुदा हो। फरमाया इन बातों का तुझसे ज्यादा मेरे महबूब को पता था, मेरी सलाहियतों को मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे। जब मेरे होते हुए हुजूर अलैहिस्सलाम ने अबू बकर सिद्दीक को मुसल्ले पर खड़ा कर दिया तो आप फरमाते हैं फिर जिस हस्ती को अल्लाह और उसके रसूल ने हमारे दीन के मामले में इमाम बना दिया, हमने उसे दुनिया के मामले में भी अपना इमाम और अपना कायद बना लिया है। बस अब हजरत मौला कायनात की राय को भी हम चैलेंज करें, सारे सहाबा इकराम की राय को भी हम चैलेंज करें। अच्छा, नबी करीम अलैहिस्सलाम के हुक्म के मुताबिक जनाब सिद्दीक़ अकबर मुसल्ला इमामत पर आए, आप उम्मत को नमाजें पढ़ाते रहे। पीर शरीफ के दिन नमाज फजर आपने पढ़ाई और पढ़ाकर आपका एक मकान था जो मदीना पाक मस्जिद नबवी से तकरीबन 1 मील के फासले पर था, साख के मकाम पर। अब वहां तशरीफ ले गए, नमाज फजर के बाद वहां पहुंचे ही थे कि आपको इत्तला मिली कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया। आप जब जल्दी से वापस आए तो देखा कि मस्जिद नबवी के अंदर सहाबा तो इतने परेशान और गम से निडाल, कोई उस कोने के अंदर अपना सर छुपाए रो रहा है, कोई उधर रो रहा है, कोई उधर रो रहा है। उम्मत तो सारी यूं जैसे बेसहारा है। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हो उन्होंने तलवार पकड़ ली और तलवार पकड़कर मस्जिद नबी के सेन में बैठकर फरमाने लगे, जिस बंदे ने यह गल की थी ना कि अल्लाह के नबी वफात पा गए ने, मैं उसकी गर्दन उतार दूंगा। ये गम और परेशानी की ये कैफियत थी। फरमाते थे मैं ये लफ्ज सुन ही नहीं सकता
कि कोई बंदा ये कहे कि हुजूर अलैहिस्सलाम का विसाल हो गया है और नबी अलैहिस्सलाम की वफात हो गई है, अगर किसी ने कहा तो मैं गर्दन उतार दूंगा। अब ये हालात हैं जी उम्मत के। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब आए, नबी अलैहिस्सलाम के कशाना अक़दस में इजाजत लेकर अंदर गए। घर तो आपकी बेटी का है, उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीका का है। नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में गए, जाकर हुजूर अलैहिस्सलाम के चेहरे अक़दस से उन्होंने कपड़ा उठाया और नबी करीम अलैहिस्सलाम आपकी पेशानी मुबारक को बोसा दिया और फिर नबी करीम अलैहिस्सलाम की जियारत करके आप पलट के बाहर आए। जहां मस्जिद शरीफ सारी भरी है, लोग गम से, परेशानी से, दुख से निडाल हैं, उन्होंने आकर सारी उम्मत को यकजा किया, इकट्ठा किया भी सारे लोग इधर आओ। लोगों को जमा किया। आपने फरमाया, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया, व मा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहिर रुसुल अफा इम्माता औ कुतिलन क़लबतुम। लोगों सुनो, जिस तरह अल्लाह ताला के पहले नबी और रसूल आए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अल्लाह के नबी और रसूल हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम पर भी अल्लाह ताला का वो वादा आना है, पूरा होना है। इन्ना का मैयत व इन्ना हम मैयतून। सो नबी अलैहिस्सलाम पर भी अल्लाह ताला का वादा वो पूरा हुआ। अब कौन है मन काना याबुदु मुहम्मदा, जो तो इबादत करता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वो जान ले कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बज़ाहिर विसाल हो गया है। और जो इबादत करता है रब की, अल्लाह ताला हई है और कय्यूम है। हजरत उमर बिन खत्ताब और दीगर सहाबा फरमाते हैं, जब हमने कुरान की ये आयत सुनी ना, तो तवज्जो से जुमला सुने आप जरा, फरमाते हैं हमें लगा कि ये आयत अभी अल्लाह ताला आसमान से उतार रहा है। यानी अल्लाह ताला ने वो आयत उसी मौके के लिए पहले से उस नाज़िल फरमा दी थी, लेकिन फरमाते हमें लगा कि ये इसी मौके के लिए अल्लाह ताला ने आयत उतारी थी। फरमाते हमें थोड़ा सा जरा जिस तरह मरम रखी जाती है ना, वो मामला हुआ। लो जी, मस्जिद शरीफ के अंदर तो ये मामलात थे उम्मत के। उसी जगह आपको इत्तला दी गई कि जो अंसार लोग हैं, मदनी सहाबा, उनको कहते हैं अंसार, और जो हिजरत करके मक्का से मदीना आए थे उनको कहते थे मुहाजिर। इत्तला ये मिली कि जो मदनी सहाबा हैं उन्होंने फला जगह पर सकीफा बनु सादा में अपना कठ किया है। सारे मदनी सहाबा वहां जमा हुए हैं और वहां जमा होकर वो खिलाफत के बारे में बहस व तकरार कर रहे हैं कि चूंकि मदीना हमारा है, हम यहां के मकामी लोग हैं, तो अब नबी करीम अलैहिस्सलाम की नियाबत, खिलाफत अब हमारा हक है। हम में से कोई बंदा होगा जो नबी अलैहिस्सलाम का खलीफा बनेगा। उन्होंने हजरत साद बिन उबादा को, जो वहां कबीला खजरज का सरदार था, उन्हें अपना कायद बना लिया। बस उसकी बैयत होने वाली थी कि जनाब अबू बकर सिद्दीक ये इत्तला पाकर और जनाब उमर बिन खत्ताब वहां पहुंचे कि कहीं ऐसा ना हो कि हम देर कर दें, उधर मदीना के सहाबा हजरत साद की खिलाफत की बैयत कर लें, तो फिर तो उम्मत के अंदर बहुत बड़ा एक हिजान पैदा हो जाएगा, बहुत ज्यादा तफरीक पैदा हो जाएगी। आप जल्दी से वहां पहुंचे। वहां गए तो हालात का जायजा लिया तो पता चला कि वाकई जो सुना है वो सही है। सारे मदनी सहाबा वहां जमा हैं और ये बातें हो रही हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलाम के बाद हुजूर अलैहिस्सलाम का खलीफा कौन होगा। सारी उम्मत वहां इकट्ठी है। नबी करीम अलैहिस्सलाम के ये दोनों जानसार बावफा सहाबा वहां पहुंचे। बातें हो रही हैं, जी हमारा हक बनता है, जी हमने नुसरत की, नबी करीम अलैहिस्सलाम की खिदमत की, नौकरी की, हमने अपने जान माल सब कुछ रसूलुल्लाह पर कुर्बान कर दिया। बातें तो सारी उनकी सही थी, लेकिन जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि मेरे भाइयों, तुम्हारी राय अपनी जगह पर, लेकिन पर मैंने हुजूर अलैहिस्सलाम से सुन रखा है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया खलीफा, हुक्मरान हमेशा कुरैश से होगा, और कुरैश जितने भी हैं वो सारे मुहाजिर हैं, मक्का से आए हैं।
अब जब नबी करीम अलैहिस्सलाम की हदीस आई ना सामने, तो देखिए जी सारे साहबा की गर्दनें झुक गई। जब हुजूर का फरमान है तो फिर कौन बोले। किसी ने मशवरा दिया जी ऐसे करते हैं, नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है तो हम भी सार आंखों पे मानते हैं, लेकिन ऐसे कर लें कि वजीर आजम तुम्हारा हो जाए, नायब वजीर आजम। ये मैं आज की इस्तिलाह में वजीर आजम का लफ्ज बोल रहा हूं जी। खलीफा तुम्हारा हो तो नायब मुहाजिरीन में से हो जाए। जनाब सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया कि मैं नबी अलैहिस्सलाम की हदीस के टुकड़े नहीं कर सकता जी। आपने ये बात कही और जनाब हजरत उमर का हाथ पकड़ा। आपने फरमाया मैं हजरत उमर के हाथ पर बैत खिलाफत करता हूं, आओ तुम भी कर लो। हजरत उमर बिन खत्ताब ने जल्दी से अपना हाथ छुड़ाया और जनाब अबू बकर सिद्दीक का हाथ पकड़ा। फरमाया नहीं, ये वो शख्सियत है जिनको नबी करीम अलैहिस्सलाम ने सारी उम्मत का इमाम बनाया है। मैं इनकी बैत करता हूं, और लिहाजा हम सारे इनकी बैत कर लें। सारी उम्मत ने, सारे लोगों ने नबी करीम अलैहिस्सलाम के मुंतखब किए हुए इमाम को खलीफा भी बना लिया। ये एक हंगामी सूरत हाल थी जिसे 1400 सालों में लोगों ने आज तक कलमा पढ़ने के बावजूद भी तस्लीम नहीं किया। वो कहते हैं जी उम्मत के जैसे भी हालात हैं, हजरत मौला अली मान जाएं, मौला हसन मान जाएं, हुसैन मान जाएं, सारे मान जाएं, वो कहते हैं हम नहीं मानने वाले। दुख असल में इस बात का होता है कि अगर एक बंदा कलमा पढ़ने वाला है और वो नबी करीम अलैहिस्सलाम की हदीस को, हुजूर के फरामीन को चैलेंज करे तो दुख होता है। चैलेंज करे कोई बेईमान, कोई काफिर, उनका हक बनता है जो वो मर्जी करते रहें, लेकिन एक बंदा हो मुसलमान तो वो तो हुजूर अलैहिस्सलाम के फरमान के सामने अपनी आंखें झुका देता है ना जी। बस वो कहता है जो मेरे मुस्तफा का फरमान है वो हक है, वो सच है। अब नबी करीम अलैहिस्सलाम कि हाँ सारे सहाबा हाजिर हो गए। जहां नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा है, हुजूर अलैहिस्सलाम का जस्द अक़दस तशरीफ फरमा है, मस्जिद में आ गए। अब अगला मशवरा यह तय पाया कि हुजूर अलैहिस्सलाम के जस्द अक़दस को गुस्ल कहां दिया जाए, नबी करीम अलैहिस्सलाम की नमाज जनाजा कहां पढ़ी जाए। कोई बहुत बड़ा ग्राउंड चाहिए। नबी करीम अलैहिस्सलाम का गुस्ल कहां हो, कफन कैसा हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तदफीन कहां की जाए। कोई जुमला अगर आपको लगे भी ये ठीक नहीं, खिलाफ अदब है, तो मैं माजरत चाहता हूं, लेकिन मुझे चूंकि ये बात समझानी है तो मुझे करना पड़ेगी जी। अल्लाह रसूल मुझे मुआफ फरमा दे और मेरी अल्लाह ताला हिफाजत करे, कोई बेअदबी वाला जुमला मेरी जुबान से न निकले। सहाबा में मशवरा होने लगा। किसी ने कहा कि नबी करीम अलैहिस्सलाम को जन्नतुल बकी के कब्रिस्तान में दफन कर दिया जाए, जो मदीना का कब्रिस्तान है। बाज़ों ने कहा नहीं, मस्जिद कुबा बहुत मौजूद जगह है, नबी करीम अलैहिस्सलाम की कब्र पाक वहां बनाई जाए। बाज़ों ने कहा नहीं, हम नबी करीम अलैहिस्सलाम की कब्र पाक मक्का में हरमे काबा में बनाएं। ये राय हो रही है। बाज़ों ने कहा हम नबी करीम अलैहिस्सलाम आपका रोजा पाक, आपकी कब्र शरीफ हम बैतुल मक़दस में बनाएं कि नबियों के, बनी इसराइल के नबियों के मिज़ारात वहां हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम का मिज़ार पुरअनवार मुल्क शाम, मस्जिद अक़सा, बैतुल मक़दस में बनाया जाए। ये सारे सहाबा की राय थी। और राय का हर बंदे को हक होता है जी, राय पेश कर सकता है। जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया मेरे भाइयों तुम अपनी अपनी राय दे चुके? जी दे चुके। आपने फरमाया मैंने सोने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि अल्लाह के सच्चे नबी की निशानी ये होती है कि उसका जहां इंतकाल होता है वहां ही उसकी कब्र पाक बनती है। उम्मत, ये जुमले मैं खुद से बोल रहा हूं, मेरे अपने हैं, लेकिन मैं वजाहत इसलिए कर रहा हूं ताकि हमें समझ आ जाए इस बात की, इस हिकमत की। उम्मती अपने नबी को कांधों पे उठा के किसी जगह नहीं ले जाते। और आसान करके जुमला बोलता हूं, उम्मत अपने नबी को सहारा नहीं देती, नबी अपनी सारी उम्मत का सहारा होता है।
वो किसी ने कहा था कि जिंदगी अपने ही पांव पे चला करती है नासिर, गैरों के सहारे तो जनाजे उठा करते हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम को किसी के कंधे की जरूरत नहीं, मेरे मुस्तफा का कंधा, मेरे मुस्तफा का सहारा कुल कायनात के लिए है। अब ये हदीस पाक जब सामने आई तो लोगों ने कहा भी ये तो ठीक है, ये समझ तो आ गई बात, लेकिन इतना उजरा है, 10, 12, 15 लोग खड़े हो सकते हैं, नमाज जनाजा कैसे होगी? जनाजे के लिए तो नबी करीम अलैहिस्सलाम का जस्द अक़दस उठा के किसी और जगह ले जाना पड़ेगा। जनाब अबू बकर सिद्दीक के इल्म के कुर्बान जाइए, आपने फरमाया कुछ उलूम ऐसे हैं जो गारे सौर में मेरे मुस्तफ़ा ने मुझे ही अता फरमाए थे, उनका वारिस सिर्फ मैं ही हूं। अगर 3 रातें खुदा ने इंतखाब किया था गारे सौर में मेरे मुस्तफा की खिदमत नौकरी के लिए अबू बकर सिद्दीक हो, तो वहां कुछ उलूम ऐसे थे ना जो सरकार ने मुझे बिलखुसूस अता फरमाए थे। आपने फरमाया सुनिए, उम्मती का जनाजा और तरह का होता है और नबी का जनाजा और तरह का होता है। वो कैसे होगा? फरमाया जब हम नबी करीम अलैहिस्सलाम का मुबारक गुस्ल हो जाएगा, हम नबी करीम अलैहिस्सलाम के वजूदी अक़दस पर कफन की चादरें डाल देंगे, तो 10-10, 12-12 लोग एक दरवाजे से अंदर जाएंगे, बाअदब तरीके से, एहतराम से, वो चारों तरफ खड़े हो जाएंगे, हाथ बांधे हुजूर की जात पर दुरूद सलाम पढ़ेंगे और दूसरे दरवाजे से निकल जाएंगे। अब जो लोग कहते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलाम की जब बज़ाहिर वफात हो गई, तो देखो जी सहाबा ने 3 दिन 3 रातें नबी पाक अलैहिस्सलाम के जनाजे को रख दिया, खुद अपनी खिलाफत के चक्रों में पड़ गए। अब कौन उन्हें बताए, कौन उन्हें समझाए? उन्हें अगर कुछ समझ आने वाली होती बात तो बंदा उनसे बात भी करे। आप खुद सोचिए, मोहब्बत वाले सारे अहबाब हो, कौन सा ऐसा गुलाम होगा जिसकी ये ख्वाहिश ना हो कि मैं अपने नबी का आखिरी दीदार कर लूं और रज के कर लूं? कौन ऐसा होगा जो ये कहे कि मैं नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात-ए अक़दस का दीदार भी करूं और दुरूद सलाम भी पढ़ूं? आज आप देखते हैं जी, दाता सरकार आप हाजिरी के लिए चले जाएं, अब हजरत बाबा साहब चले जाएं पाकपतन शरीफ, तो जिस बंदे को मौका बन जाता है ना जी वहां की चौखट चूमने का, तवज्जो है आपकी, जिस बंदे को मौका बन जाता ना वो जल्दी चौखट नहीं छोड़ता, उसे उन मुजावरों को, वहां खड़े होने वाले निगरानों को पकड़ के पीछे हटाना पड़ता है। यार ये अगर अकीदत उम्मत की अल्लाह के वलियों के साथ है तो सोचो ना, जब नबियों के सुल्तान की बारगाह में सहाबा की हाजिरी होती होगी और उन्हें पता भी है कि ये आखिरी दीदार है, फिर कौन होगा जिसका जी चाहे कि मैं जल्दी बाहर चला जाऊं? और फिर 1,24,000, 30,000, 40,000 कमो बेश नबी पाक अलैहिस्सलाम के सहाबा हैं। उन सारे सहाबा ने हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर होकर हाथ बांध कर दुरूद सलाम पढ़ा। बस ये नबी करीम अलैहिस्सलाम की नमाज जनाजा है जी।